Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss another topic of principles of management, that is informal organization. देखो प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, राइट। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी सेम टॉपिक्स हमारे कवर होंगे, मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट। बट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मीनिंग क्या है और इसके फीचर्स क्या है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। चलो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या था। अगर आपने वीडियो देखा हुआ है तो आपको याद होगा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप डेलिबरेटली क्रिएट करते हो और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर होता है ना। मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी की जाएगी, जो भी काम किया जा रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, एज पर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। सेकेंड थिंग, उसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उन सब का जो अथॉरिटी रिलेशनशिप होता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है, वो क्लियरली डिफाइंड होता है। किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है। सेकेंड थिंग, सुपीरियर सबॉर्डिनेट भी क्लैरिटी होती है इनमें कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबॉर्डिनेट है, ठीक है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपका इनफॉर्मल है। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेलिबरेटली नहीं बनाई जाती बट वो नेचुरली बन जाता है, ठीक है। मतलब नेचुरली ग्रुपिंग्स हो जाती हैं। आप एक चीज़ देखो, जैसे आप अपनी क्लास में हो, ठीक है, आपकी क्लास कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास है। अब उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। अब 40 में से कुछ आपके ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, आपके ऐसे क्लासमेट्स होंगे जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, मतलब जिनका ड्रेसिंग सेंस सेम होगा, इंटरेस्ट सेम होगा, इवन रिलीजियस टेस्ट, कुछ ऐसे आपके फीचर्स होते हैं जो आपके मैच कर रहे होते हैं, है ना। आप सोचते, आपकी जो परसेप्शन लेवल होता है कहीं हद तक वो भी मैच खा रहा होता है, ठीक है। या कुछ भी आप बोल सकते हो, आपके जो ट्रेट्स हैं, आपकी जो फीचर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी मैच होती हैं, जिसके कारण आपकी ग्रुपिंग्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। होता है ना, पूरी 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ में से 4 या 5 या 2 3 कुछ भी आप लगाओ, आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो क्या है, वो आपका इनफॉर्मल ग्रुप बन रहा है ना। स्कूल्स ने या कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने तो नहीं बना के दिया आपको। जो एक यूनिवर्सिटी ने आपको क्लास असाइन की है कि आपकी ये क्लास है, वो आपका फॉर्मल ग्रुप हो गया। बट जब आप इंडिविजुअल अपने बेसिस पे नेचुरल ग्रुपिंग्स हो रही हैं, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, इनफॉर्मल ग्रुप है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, जब हम काम करते हैं किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर भी क्या होता है, जितना भी स्टाफ है ना, उसमें से कुछ स्टाफ्स के जो टेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट होगा, ठीक है, कॉम्युनल रिलेशंस होंगे, वो कॉमन होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर एक ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाता है और वही ग्रुप इनफॉर्मल ग्रुप कहलाया जाता है, ठीक है। चलो, क्या कहते हैं, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट एस्टैब्लिश्ड डेलिबरेटली बट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट, रिलीजियस एंड कम्युनल रिलेशंस। ये चीज बोली है हमने। आगे क्या कहते हैं, इट रेफर्स टू नेचुरल ग्रुपिंग्स ऑफ पीपल इन द वर्क सिचुएशन टू मीट पर्सनल नीड्स। ये क्या होता है, नेचुरल ग्रुपिंग्स है, आप खुद नहीं बना रहे हो, बाई चांस ऐसे ग्रुप्स बन रहे हैं जिसके कारण आपका एक ग्रुप फॉर्म हो रहा है, उसी ग्रुप को आप बोलते हो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्यों बनाया जाता है, सो दैट अपनी जो पर्सनल नीड्स हैं उस चीज़ को मीट कर सके। क्योंकि देखो, फॉर्मली आप कभी भी अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाओगे सामने वाले कलीग के साथ, है ना, कि हमें काम अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। अगर आपका इनफॉर्मल ग्रुप बना हुआ है तो आप अपने जो भी आपकी नीड्स होंगी, जो भी आप मतलब फील कर रहे हो, ओपिनियंस होते हैं, वो बिल्कुल ओपनली रख पा रहे हो। नाउ, अब आगे क्या कहते हैं, जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन क्वालिटी है ना, या नेचर है, वो कैसा होता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स होते हैं। मतलब कोई भी अथॉरिटेटिव ऑटोक्रेटिक रूल्स नहीं माने जाते और बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर होता है। हर पर्सन एक दूसरे को मतलब कोऑपरेटिव के साथ काम करते हैं, कोऑपरेशन होता है आपस में, कोई भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के साथ कोई काम नहीं करते। Thus, it is very clear that in an informal organization, no stringent rules or procedures are to be followed, but it is completely based on mutual goodwill. अब इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में देखो, फ्रेंडली नेचर है, कोऑपरेटिव नेचर है, तो हाँ, कोई भी स्ट्रिक्ट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं होता जो आपको फॉलो करना पड़ता है। हाँ, हालांकि कुछ ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं, ग्रुप के रूल्स को फॉलो करना होता है, बट कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है रूल वाइज, ठीक है। नाउ, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपका, फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस।
फीचर्स में आपका फर्स्ट आता है इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। ये हमने मीनिंग में भी डिस्कस किया है कि ये डेलिबरेटली क्रिएट नहीं किया जाता है। ये क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम एग्जिस्टेंस में आती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स एंड इंटरेस्ट। आप 10 लोग काम कर रहे हो, 10 में से किसी के 5 लोगों के इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, उनका टेस्ट सेम हो रहा है, उनके ओपिनियन सेम हो रही है, मैच करते हैं, तो वो एक ग्रुप बना देते हैं और उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। ठीक है। सेकेंड फीचर इज नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। कोई भी यहाँ पर रूल या प्रोसीजर नहीं होता, बट ग्रुप नॉर्म है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। क्या कहते हैं, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू गवर्न इंटर रिलेशनशिप, but there are group norms which have to be observed. For example, employees working in an organization and belonging to a particular community from a separate group in an informal way. देखो, कोई आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, अब वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लिया है। अब उस ग्रुप के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि वो ये कहते हैं कि जो भी इस ग्रुप का मेंबर बनेगा ना, उसे अपने सभी मेंबर्स की हेल्प करनी पड़ेगी। अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो उनको हेल्प करो कि वो सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सके। सेकेंड थिंग, अपना अगर खुद भी प्रॉब्लम है तो भी ये चीज़ करनी है, कोई और सामने वाला मेंबर प्रॉब्लम में है तो भी उसे हेल्प करनी है कि वो उसे सॉल्यूशंस मिल सके उनकी प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन उन ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है तो उसे भी ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। Similarly, they protect the members of their community from the managerial exploitation. अगर कोई लगता है उन्हें कि कंपनी में मैनेजरियल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है किसी मेंबर का, तो उनका ये मतलब इनकी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो अपने ग्रुप के मेंबर्स को इस चीज़ से प्रोटेक्ट करें। ठीक है, इन दिस वे ऑल द पर्सन ज्वाइनिंग दिस इनफॉर्मल ग्रुप विल बी बाउंड टू ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। तो जितने भी आपके मेंबर्स होंगे जो ये ग्रुप को मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, वो सभी बाउंड हो जाते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप के जितने भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स हैं, उन्हें वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। नाउ थर्ड फीचर इज इट इज पर्सनल। अब पर्सनल से क्या समझ आता है कि ये जो ग्रुप है ना, इसके अंदर एक इंडिविजुअल की फीलिंग्स को, इंडिविजुअल के जो सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दी गई है। मतलब फॉर्मल में क्या था कि पर्सनल फीलिंग्स कोई भी काम नहीं आएंगी, है ना, कोई सेंटिमेंट्स देखे जाएंगे, कोई इमोशंस नहीं है, जो काम करना है वो आपको एज पर द रूल करना ही पड़ेगा। बट अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट है। इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंडिविजुअल की फीलिंग्स को, इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को कभी हर्ट नहीं किया जाता, मतलब आप बहुत ज़्यादा उसे इंपॉर्टेंस देते हो, तो इसीलिए बोला गया कि इट इज़ पर्सनल। क्या कहते हैं, इट इज बीइंग पर्सनल मीन्स दैट अंडर दिस द फीलिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर केप्ट इन माइंड एंड नथिंग इज इम्पोज्ड अपॉन देम। और कुछ भी आप उन्हें फोर्सफुली इम्पोज नहीं करते हो कि आपको तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये पेनल्टी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। बहुत ही काम वे में, बहुत ही शांति से उनसे काम करवाया जाता है, बहुत ही कोऑपरेटिव वे में करवाया जाता है, आप कुछ भी इम्पोज नहीं करेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट फीचर क्या है, अथॉरिटी। अथॉरिटी जो इस ऑर्गेनाइजेशन में है ना, वो मूव करती है, या तो टॉप टू डाउन भी हो सकती है या फिर वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकती है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ टॉप टू बॉटम ही जाएगी, टॉप टू बॉटम भी जा सकती है एज वेल एज हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट फीचर क्या है, नो डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप्स। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंटर रिलेशनशिप नहीं डिफाइन किया जाता, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। टॉप लेवल जो टॉप लेवल के जो पर्सन्स होते हैं वो लोएस्ट लेवल के पर्सन से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हम बात करें, कोई वर्कर है, उसने टॉप एग्जीक्यूटिव से बात करी तो डायरेक्टली जाके बात कर सकता है, बिल्कुल ओपन है कम्युनिकेशन इनके लिए। ठीक है, इनको कोई भी चेन, कोई भी हायरार्की नहीं फॉलो करनी होती। In this organization, the interrelationship cannot be defined because an employee at the lowest level can have relationship with the person at the top level. क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉय है लोएस्ट लेवल पर काम कर रहा है, उसका ऐसा रिलेशनशिप होता है उस पर्सन के साथ, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है वो टॉप लेवल के। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। अब चीज़ आप एक खुद सोचो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है, कोई भी कहीं भी किसी से भी बात कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी हो सकती है? ऑफ कोर्स नो, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है। स्टेबिलिटी तो हम तब एक्सपेक्ट करें ना, या पॉसिबिलिटी उसकी तब होगी जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब पहले से क्लैरिटी है। क्लैरिटी तो है ही नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, ठीक है, कोई किसी भी कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी लैक रहती है।
Generally, there is lack of stability in such an organization. For example, an individual mixes with one group of people today but can cross over to the another group tomorrow. ऐसा देखा जाता है कि जो पर्सन, जो इंडिविजुअल आज किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप का पार्ट है, वो कल को किसी और ग्रुप का पार्ट भी बन सकता है. मतलब ऐसा कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि अगर मैं आपके ग्रुप में हूं तो वो 101% लाइफ लॉन्ग आपके ग्रुप में रह रही हूँ. नो, अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो हम फ्री हैं, कहीं भी स्विच कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं. नॉट ओनली दिस, एन इंडिविजुअल कैन बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ग्रुप एट अ टाइम. और एक ही समय पर, एक ही टाइम पर एक पर्सन, एक इंडिविजुअल एक से ज्यादा ग्रुप्स का मेंबर भी बन सकता है. तो स्टेबिलिटी तो हुई नहीं ना यहां पर. नेक्स्ट है, कहते हैं नो प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखो क्या होता है. सबसे पहले ये एक डायग्राम होता है जो आपको क्लैरिटी कर देता है कि रिलेशनशिप क्या है अमंग द वेरियस पोस्ट. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बताएगा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. ठीक है, बट इनफॉर्मल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं. तभी कहा गया कि नो प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी चार्ट नहीं बनाया जाता, कोई प्लेस है ही नहीं है. ठीक है, देखो क्या कहते हैं. एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो प्लेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट प्रिपेयर्ड इन अ सिस्टमैटिक वे. Organization chart is a diagram which clarifies the relationship among various posts established in the organization. Clear? देखो बहुत ही छोटा सा टॉपिक किया हमने डिस्कस. आप, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से. क्या किया है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, देन इसके हमने कुछ फीचर्स डिस्कस किए. 7 फीचर्स डिस्कस किए हमने. फर्स्ट वन इज इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड. कोई रिटन रूल्स या कोई प्रोसीजर्स नहीं होते हैं. पर्सनल होता है, अथॉरिटी मूव करती है या तो टॉप टू बॉटम या फिर हॉरिजॉन्टली, कैसे भी मूव हो सकती है. देन कोई भी डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं. लैक ऑफ स्टेबिलिटी देखने को मिलती है. एंड नो प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. आई थिंक आपको क्लियर हो गया अच्छे से. अगर स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे.